बजट को हम इस तरह लेके चलेंगे, हम इनके तमाम तर करतूत आपके सामने लेके आएंगे और आप आए सर, इनके सारे करतूत हम सामने लेके आएंगे। हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब भी आ गए हैं, तो चूंकि ये पहले असेंबली में मौजूद थे। और एक बात मैं आपको इस बजट की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने नौजवानों के मुतल्लिक ये रखा है पैसे, वो नौजवानों के पैसे बनते हैं 2.75 पैसा पर कैपिटा, पैसा नॉट इन रुपीज़। इन्होंने 1,67,00,000 जो नए वोटर थे और 7 करोड़ हमारे नौजवान हैं जो उन्होंने सजा दी है। ये हमारे ऊपर एक टिक टॉकर वज़ीर आला इन्होंने मुसल्लत कर दी है जो फार्म 47 की पैदावार है, और वो इस तरह के फैसले ले रही है कि आप खुद देख लें कि रात को इधर लाहौर में एक वाक़या हुआ है, उसमें वाक़या ये हुआ है कि एक जिना हॉस्पिटल में पुलिस के तशद्दुद से एक चोरी में डकैती में एक बंदा मतलूब था, उस पर इतना तशद्दुद किया गया है कि वो जिना हॉस्पिटल में रात को वो उनके तशद्दुद से वो बेचारा फौत हो गया। और ये इनकी हालत है, और ये वही माइंड सेट आ रहा है कि ये जो पुलिस मुकाबले हैं उनको लेके ये चल रहे हैं कि ये मारवाए अदालत बाहर कत्ल हो रहे हैं, और इस तरह जो इनका नापसंदीदा बंदा होता है उसको इस तरह ये पार टपा देते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई सेनेट इंतखाबात को लेके कोई डील ऑफर हुई है कि अगर आप केपी में सपोर्ट करें तो वो पंजाब में आपको सपोर्ट करेंगे, और ये जो आपका रेफरेंस भेजने का फैसला है, क्या ये सेनेट इलेक्शन के पेश नज़र है कि फिर मंडियाँ ना लगें जिस तरह माजी में लगती रही हैं? देखिए जी, पहली बात मैं आपको पीपल्स पार्टी की बता दूं, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ रब्ता किया। हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब खड़े हैं, चीफ व्हिप साहब खड़े हैं, बट जब तक उनकी सीनियर क़यादत हमारे साथ रब्ता नहीं करेगी, अगर वो रब्ता हमारे साथ करेंगे तो हम अपनी पार्टी की क़यादत को बताएंगे, और वो पार्टी क़यादत अपनी जो असूल और हम कतई अपने असूलों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हम आपको कैटेगोरिकली बता दें। क्योंकि इमरान खान इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ एक जंग करते हुए जेल में है। इमरान खान अगर चाहें तो सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस तरह इनके प्लेटलेट्स कम हुए थे और ये चले गए थे और अब वापस वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं और इस वक्त लगे हुए हैं आटे के बैग पे, तो इमरान खान के जो बेसिक पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सीनियर क़यादत के सामने, अगर इधर से कोई संजीदगी से इनकी सीनियर क़यादत ने हमारे साथ रब्ता किया तो हम उनके सामने रिपोर्ट फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, एक मैन के दूसरे सवाल के जवाब, दूसरा देखें जी, हमारे पास 20 ऑलमोस्ट ऐसे बंदे थे जिन्होंने इमरान खान की पिक्चर लगाई, उनके इश्तिहारों पे जो भी उनका इंतखाबी निशान था, पिक्चर साथ इमरान खान की थी। वो बंदे आजकल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप एविडेंस के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास उनकी वीडियोज़ हैं, उन्होंने वीडियोस दी हुई हैं पार्टी को कि हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करेंगे और उनके हर फैसले की पाबंदी करेंगे। आर्टिकल 62, 63 उसके तहत उनके लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। आप देख लें जो लोटे हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर बने थे पिछले टेडोर में, उनका जो हाल हुआ है, इनका हाल उनसे भी बुरा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है और सिर्फ इनको एक कॉल गई है कि आपका नोटिफिकेशन तब होगा कि आप उधर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करें, जिन्होंने, और कल में भी उन्होंने भरे हैं, इनके एक जंग का मेंबर हैं। तो मैं ये बताइए, ये बात दुरुस्त है, आर्टिकल 62, 63 का इतलाक उस आदमी पे होता है कानून के मुताबिक जो किसी पार्टी से लड़के आ रहा हो। आप इन पर को मॉरल दबाव डालेंगे या पॉलिटिकल दबाव डालेंगे? जब वसीम कादर के घर का घेराव हुआ था, कारकुनों ने किया था, क्या इस लेवल का घेराव करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि आइन के अंदर तो मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं बनती 62-63 के थ्रू आने की, क्योंकि वहाँ तो पार्टी टिकट थी नहीं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। मैं आपको बता दूं, देखिए जी, हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद है, सियासी पार्टी मौजूद है। उस वक्त हमारी जो सियासी पार्टी थी वो मौजूद थी, हमारे सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया था, और हर किसी को पता है, अगर आप बादियों नज़र में देखें तो एक लीडर का इश्तिहार ही उनके लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल में 62-63 का जो इतलाक है उन पे आम हालात से ज़्यादा लगता है कि उन्होंने उस वक्त में पार्टी को धोखा दिया है जब पार्टी क्राइसिस में थी।
تو یہ ہمارا ایک ہمارا کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جائیں گے. اور جو سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جی جو ہمیں دھوکہ دے گا، جو ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ٹکٹ پہ آیا ہے، جس نے ہماری اب سنی اتحاد کونسل ہماری لایا ہے، اس کا جس نے فارم پر کیا ہے، اگر ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو یہ پتہ چل جائے گا، ہم ان کے خلاف بھی جائیں گے. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف جو گیا ہے وعدہ کر کے یا بول کے، اس کے خلاف تو آپ کارروائی کر رہے ہیں. جنہوں نے 25 کروڑ عوام سے وعدہ کیا ہے اور کہا کہ ہم 300 یونٹ اور 200 یونٹ فری کریں گے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ کہتے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے آپ؟ دیکھیں ان کے خلاف کل ہم بڑے بھرپور طریقے سے بولے ہیں. اچھا ان کے وعدوں کے اگر ہم لائن دیکھیں تو ان کا وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ایک پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، ایک پارٹی کی بنیاد ڈکٹیٹرشپ ہے. 1985 میں یہ پارٹی ایک ڈکٹیٹرشپ کی سائے تلے وجود میں آئی ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے وعدے کیے ہیں، اور میں نے تو کل اسمبلی میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے 300 یونٹ والا، تو آپ ہمیں بتائیں. اس کا ایک صاف ایک عام سا طریقہ ہے کہ صوبہ سبسیڈائز کرتا ہے اور بلوچستان ان چیزوں کو سبسیڈائز کر رہا ہے. ان کے سامنے مثالیں ہیں. یہ صرف انہوں نے جو محترمہ ہماری چیف منسٹر ہیں جن کو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے، کبھی وہ عمران خان کی نقل میں قیدیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں جو ہماری چیف منسٹر اپنے جوتے خود اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، وہاں پہ لوگوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتی کہ یہ میرے جوتے نہ اٹھا لیں. یعنی آپ خود یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ کے سامنے ہوا ہے نا. اس نے اس دن جوتے اٹھائے ہوئے تھے. ہیں جی یہ عاجزی نہیں ہے جی، عاجزی ہوتی وہیں پڑے رہتے ہیں، کسی کے جوتے اٹھانے عاجزی ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے ڈکٹیٹرشپ، کیونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی پوری پیداوار ہے. اور آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں. یہ 300 یونٹ تو کیا اس عوام کو